अब फिर से हमारी सरकार मतलब बीजेपी की सरकार बहुमत से सरकार चलाएगी, बहुत तेज गति से चलाएगी। इधर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल जितने डेवलपमेंट हुए, जितने कानून बने, उन सभी कानूनों पर अब अमल होगा। अब उस पर बात होगी, नए नए संविधान लिखे जाएंगे, नए नए कानून बनेंगे। इन धकियानुसी बात करने वालों से तो दूर रहो, क्योंकि हम सब भारत के निवासी जानते हैं कि संविधान में कुछ प्रावधान होने चाहिए, कानून में कुछ प्रावधान होने चाहिए, लेकिन आज हम उसको नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अब हमारी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट और जो एनडीए का जो गठबंधन है, गठबंधन बोलेंगे, केवल महागठबंधन नहीं, क्योंकि महागठबंधन में सब विद्रोही लोग ही थे। तो इस गठबंधन में जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, ये सब एक साथ खड़े हैं, तो ही आगे जाकर एक सरकार बननी है जिसको एनडीए की गवर्नमेंट बोला जा सकता है। भारत सरकार हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो भारत सरकार आज एनडीए चला रही है, तो एनडीए में बहुत सारे दल है, बहुत शक्तिशाली दल है, तो ही तो इतने उल्टा सीधा अंड संड बात बोलने के बाद भी वो पार्टी सामने खड़ी है, बहुमत से खड़ी है। और हमें आशा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, बहुत बढ़िया तरीका से चलने वाला है। अब की 5 साल जो मिला है, तीसरा टर्म, इस तीसरे टर्म में माननीय प्रधानमंत्री बहुत कुछ करेंगे। अभी इटली के दौरे पर गए हुए थे, तो वहां पर अनोखा भव्य प्रदर्शन हुआ था। मतलब जो स्वागत होता है ना, एकदम कमाल का है भैया, कमाल का। अरे बॉस आता है तो कमाल का एकदम पूरा हर चीज होता है। लेकिन जो ये साथ में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी हैं, इन लोगों को मैं खास करके बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो सीट है इनकी 16 और 12 बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इन लोगों को बोलेंगे कि एनडीए के साथ ये लोग बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े, यार पीठ में छुरा घोंपने का काम कृपया ना करना। नीतीश कुमार जी से और ये जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, इनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि आप एनडीए गवर्नमेंट के पीठ में छुरा घोंपने का काम मत करना, क्योंकि आप छुरा घोंपने का काम करोगे तो देश आपको इतना ज्यादा आपको बर्बाद कर देगी ना, इतना ज्यादा टॉर्चर करेगी। ऐसे नीतीश कुमार बिहार के सीएम, इनकी बात बहुत ज्यादा हो रही है, तो माननीय अपने मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी से मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने जिस संगठन से रहकर आगे बढ़ा है, जीता है, उस संगठन का आप बुरा करो, अगर उस संगठन से आप पीछे हटते हो, छुरा घोंपने का काम करते हो पीठ में, तो मेरा वादा है कि आपको बिहार से हम गायब कर देंगे। ऐसे नहीं कि आपको हम धमकी दे रहे, नहीं, ये लोकतंत्र के अनुसार ही आपके पूरे पार्टी का हम यहाँ पर अस्तित्व खतरे में डाल देंगे, क्योंकि आपके वजह से हमारे बिहार का नाम खराब होगा। तो हमारे बिहार का नाम खराब होगा तो हमसे बुरा किसी भी इंसान के लिए कोई नहीं हो सकता है। आने वाले भविष्य में जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जिन जिन लोगों ने अत्याचार किया, धीरे धीरे उनकी सजा का दिन नियर आएगा। बोलते हैं ना, उल्टा समय उल्टा घड़ी चालू हो गया है, बस वही कंडीशन है। अब उल्टा समय इन लोगों का चालू होने वाला है ना, धकाधक धकाधक। हमारी सरकार बनेगी ना, तो ये लोग बोलते थे ना, खटाखट खटाखट ढकाढक पैसा जाएगा, वैसे ही हम बोलते हैं हमारी सरकार बनेगी तो बाकी सब तो होंगे ही काम बहुत तेजी से, लेकिन खटाखट खटाखट क्या जाएंगे, ये जितने विपक्ष में चाहे जितने पक्ष में जितने भी भ्रष्टाचारी नेता भरे हुए हैं, चाहे वो हमारे विधायक ही क्यों ना हो, हमारे सांसद ही क्यों ना हो, इन सब लोगों को जेल पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है। अगर हमारे सांसद बाबू, अगर हमारे विधायक बाबू अगर भ्रष्टाचार में पकड़ा गए तो इनको ऐसा ढकेलेंगे कि फिर कभी बाहर नहीं आएंगे, संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार। तो ये बातें अपने दल के अनुसार बोल सकते हैं, तो सामने वाले दल का भी हम छोड़ने वाले नहीं है, याद रखना ये बात को। ये बातें बाद में बहुत सारा कटिंग करके लोगों को भड़काया जाएगा। भड़कावे अच्छी बात है, यही तो चाहते हैं, भड़को, क्योंकि अपने को बिहार को अच्छा करना है, बिहार को प्रसिद्ध करना है, बिहार को अच्छा देखना है, बिहार का भविष्य, बिहार का फ्यूचर हमें अच्छा देखना है, और बिहार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हर्षवर्धन बिहार ऐसे ही कुछ नहीं बोलता है,
एक राजा हर्षवर्धन थे पिछले जन्म में, शायद वो हम ही हो, वो गारंटी मैं नहीं देता, लेकिन वो हर्षवर्धन जिन्होंने उत्तर भारत में अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था कायम रखा, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अच्छे से शासन व्यवस्था किया। लेकिन इसी बिहार को चौपट करने का काम हमारी सरकार करेगी तो ये बर्दाश्त के बाहर जाएगा। अगर ये बर्दाश्त के बाहर जाता है तो इसका परिणाम तो भैया आपको भोगना पड़ेगा ना जी। तो ये परिणाम भोगेगा कौन आपके सिवा? कौन है जो इस गलती का पूरा श्रेय अपने ऊपर लेगा कि नहीं हमारी गलती थी, ये हमारा वो, इसलिए हमारा बर्बादी हुआ, वगैरह वगैरह, फलानी सी बात, बहुत सारी बातें हैं। इस सब की जिम्मेवारी कौन लेगा? कोई ना कोई लेगा ना। इसलिए बोलता हूँ कि पीठ में छुरा घोंपने का काम ना मैंने किया है, ना कभी किसी को करने देंगे। अगर कर लेते हैं तो आने वाले भविष्य में उनकी बर्बादी निश्चित है, क्योंकि जनता जाग उठी है, जनता अब समझ उठी है। लेकिन जनता में अंधविश्वास फैला हुआ। आज के युवाओं को बात कर ले, आज के बड़े बड़े लोगों की बात कर ले, ससुरा सिगरेट पीकर गांजा पीता है, सब बात करता है कि देश बदल देंगे। अरे भैया तू अपने आप को बदलना रे, गजरी फुकेरी। हमारे इर्द गिर्द जो मंदिर है, मंदिर पर मैंने दुकानदार को बोल कर रखा है कि 8 बजे के बाद सिगरेट मत बेचना। शायद वो जहरल। तो ये घटिया से घटिया लोग के बच्चे जो आते हैं ना, वही 8 बजे के बाद ससुरा सिगरेट पीता है। सब सिगरेट पिएगा, पूरा एकदम क्या बोलते हैं स्टिंग आजकल आ गया, वो पिएगा और एकदम फालतूगिरी में एकदम बोलेगा सब कचर 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 कचर। पहले रात को हम टहलने जाते थे, ये सब सिगरेट, गांजा, बीड़ी, सिगरेट ये सब पीता है सब। हम बोले कि बक अच्छा है, सुबह आएंगे, सुबह टहल के दौड़ कर चले जाएंगे। लेकिन ये रात को नहीं आने वाले। अब ठंडी में रात को जाते थे कि थोड़ा अच्छा लगता था, शांत माहौल हुआ करता था, टहलने में मजा आता था, थोड़ा गर्मी भी आ जाती थी, रात को नींद भी अच्छा लगता था, खाना भी पच जाता था। लेकिन सब चीज का व्यवस्था खराब कर दिया गया है, लोगों के द्वारा ही खराब होता है। अरे भैया सरकार क्या कर सकती है जब तक जनता ही नहीं चाहेगी बदलने के लिए? मतलब प्रावधान तो करना चाहिए ना कि अस्पताल में अगर कोई गुटखा खा के जा रहा है तो उसको 500 रुपये फाइन लगाओ। किसी भी कोर्ट, जो सरकारी कोर्ट हो जाता है, कोर्ट कौन सा, ये जिसमें जज लोग बैठते हैं ना, जज वकील, वो कोर्ट की बात कर रहा हूँ। चाहे आपका डीएम ऑफिस हो गया, एसपी निवास हो गया, स्कूल हो गया। मेरा तो पूरा खास करके शिक्षा व्यवस्था ऐसा बदलेंगे ना कि लोग सोचेंगे कि ऐसा भी शिक्षा व्यवस्था हो सकता है क्या। शिक्षा व्यवस्था जो बिहार का बदला जाएगा, ये मार्कशीट, सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं रहेगा। आपके अंदर कितना स्किल है, आप कितना लायक है, आपकी औकात कितनी है, उसके अनुसार ही आपको आगे बढ़ाया जाएगा। ये 2 रुपए का पेन है, समझ लीजिए 2.5 रुपए का मिलेगा, ठीक है। अगर इससे काम चल जा रहा है तो हम लाखों करोड़ों का पेन क्यों खरीदेंगे भैया? 40-45 रुपए का पेन क्यों खरीदेंगे? लेकिन 40-45 का खरीदोगे तो उसका पेज ड्यूरेशन भी ज्यादा होता है। इसका क्या है, 10-20 पेज लिखोगे खत्म हो जाएगा, बेसी से बेसी 40 पेज तक जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं, उनके पास जो पेन होता है, वो पेन को मतलब ऑर्डर देकर बनवाना पड़ता है। नहीं तो प्रधानमंत्री जी साइन किए, उसी साइन का कॉपी कर लिया गया। अब कोर्ट में जब देखा जाएगा, अरे भैया ये सिग्नेचर इस इंक से हुआ है, ये तो नॉर्मल इंक का है, और ये जो इंक है ये तो प्रधानमंत्री का इंक है, सीरियल बाय सीरियल नंबर वो इंक बनता है। इसलिए कोई प्रधानमंत्री के इंक का कॉपी नहीं कर पाता है। प्रधानमंत्री जो सिग्नेचर कर देंगे, कॉपी करेंगे, फिर भी फेल हो जाएंगे। नटवर लाल एक था सिवान का, इतना खतरनाक आदमी, राष्ट्रपति भवन बेच डाला था एक बार, ये ताजमहल बेच डाला था, अनेकों प्रकार के बहुत सारे बिल्डिंगें जो थी उसको बेच दिया। तो इतना बड़का ठगौर इंसान तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और उससे भी बड़े बड़े ठगौर लोग हैं भैया, नकली बैंक खोल कर ठग देते हैं, नकली लोगों को सेवाएं देकर ठग देते हैं, दवाइयाँ देकर ठग देते हैं। तो ये ठग वाले लोग कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। ठग कल भी थे, ठग आज भी हैं। शकुनी मामा कल भी थे, शकुनी मामा आज भी हैं। कंस मामा आज भी थे, कंस मामा आज भी है। मंदोदरी नहीं, ये क्या बोलते हैं, मंथरा, तो मंथरा कल भी थी, आज गली गली में 50-60 तो मिल ही जाएंगे।
हर गली में मंथरा मिलेंगी जो चापलूसी कुतियालूसी बात करने में उन लोगों को मजा आता है। और मैं आगे बात कर लूं, जरासंध भी हर इलाके में है। जरासंध कौन हो जाते हैं? बहुत सारे बलशाली होते हैं, लेकिन एक दिन भीम आएगा, टंगड़ी चियार का फाड़ देगा, मर जाएंगे ससुरे। तो ऐसे जरासंधों से बच कर रहना पड़ेगा, क्योंकि जरासंध के साथ में बहुत सारे लोग होते। समझो कोई नेता कोई विधायक एकदम दादागिरी कर रहा है, मतलब वो जरासंध है। उसके पीठ पीछे जितने भी अधिकारी सब घूमते हैं, ये जरासंध के वो सब अधिकारी लोग हैं। और इनके रहते हुए भी भीम आएगा, योगी आएगा, और योगी गोली कांड करेगा, मार डालेगा, बस काम खत्म हो गया, सर्वनाश। मरने के बाद अतिक्रमण होगा, आपके घर तोड़े जाएंगे, आपके बाल बच्चों से पूछा जाएगा कहाँ से है बेटा प्रॉपर्टी, इतना जमीन जायदाद तुम्हारे बाबूजी कहाँ से लाए जी, तुम्हारे पास कोई बिजनेस नहीं है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, बाप दादा की संपत्ति नहीं है, ये सब आया कैसे, हुआ कहाँ से? तो इस बात में लोग पकड़ाते हैं। जिस तरह हमारे तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप जी, इन लोगों से पूछा जाता है कि इतना प्रॉपर्टी आपके पास आया कैसे? आपके पिताजी सीएम, आपके माताजी सीएम, ठीक है, आपके मामा जो है वो भी सांसद रह चुके हैं, सबका राउंड फिगर मिलाकर चला जाए तो इतना करोड़ का संपत्ति हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी संपत्ति आपकी कैसी हो गई भैया, कहाँ से हुआ? ठीक है, इतना लोग आपको इतना इतना पैसा दिया, लेकिन पैसा दिया तो पैसा का हिसाब तो दो, पैसा का पूरा डिटेल्स तो दो, तो सरकार को मालूम चले कि कहाँ से आपके पास आया, कहाँ से नहीं आया। तो ये सब नहीं दीजिएगा तो वही हाल है, क्या बोलते हैं, उल्टा कुआं भांड में जावा, आप डूबोगे, मरोगे, उससे क्या? लेकिन आज की युवाओं से मैं बोलना चाहता हूँ, उठो, संघर्ष करो, लड़ो, इन नेताओं को फेरा मत पड़ो, अपना अधिकार खुद मांगना पड़ता है। और जब तक जिस बारे में जानकारी पूरी नहीं हो उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। हमारे भी गांव में एक प्रिंस नाम का लड़का है, वो गधा कुछ आता नहीं है, बकड़ बकड़ करते रहता है गांव का, हम लोग का महाराजगंज का इलाका पड़ता है। गधा बोल रहा था, छोड़िए उतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, वो बोल क्या रहा था, छपरा के रूढ़ी जी क्या किए? अरे भैया तू अपने इलाके का बोल रहा है, तुम्हारे इलाके में क्या हुआ है? सांसद लोग, विधायक लोग का काम क्या है पहले वो जानो। एक सांसद का क्या ड्यूटी होता है उसके बारे में जानो। एक विधायक का क्या ड्यूटी होता है, एक मुखिया का, वार्ड का क्या होता है। अरे तुम्हारे घर के आगे रोड नहीं बना है, तू साला वार्ड से नहीं पूछा, वार्ड से ये नहीं पूछा कि ये रोड काहे नहीं बन रहा है, कैसे फंस गया है, तुम दूसरे से पूछोगे कैसे क्या हो रहा है। अभी हम आने वाले डेट में अपने वार्ड को बैठाएंगे, मुखिया को बैठाएंगे, बता भाई किसने फंसाया इस चीज को, फोन लगाओ। उसी समय तत्काल प्रभाव में सस्पेंड किया जाएगा किसको? जो उसके अधिकारी होंगे। अधिकारी मतलब क्या? जो हकदार होंगे भैया उसको रोकने का, किसी भी काम को आगे बढ़ाने का जो हकदार होंगे, मरेंगे, जाएंगे जेल जाएंगे, उनके सिवा उनको कौन बचा सकता है? जेल जाने के सिवा उनको कौन बचा सकता है? जेल जाइए करेंगे। अरे जब तक भ्रष्टाचार करोगे जाओगे, जब तक आपका फुदुकने का समय है ना, जब फुदुक लो, जब पाप का हड़िया भर जाता है ना तो डूबे करोगे। तो माथा कंफ्यूज आने का टेंशन नहीं बाबा, एक दिन मरना ही है, चाहे किसी चीज से मरो, कैसे वो मरो, मरना तय है। डूब कर मरो, तैर कर मरो, कुछ भी करके मरो, प्यार में डूब कर। दुनिया में इतना पानी है फिर भी लोगों को प्यार में डूबना है, तो भैया क्या कलयुग का बोल सकते हैं। आप भी आगे बढ़ो यार, संघर्ष करो, लड़ो, जियो, कुछ भी करो, लेकिन अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करो। जय हिंद, जय बिहार।